एक दफा का जिक्र है। एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका दिल भी उसके चेहरे की तरह बहुत अच्छा था। इसके बाल बहुत खूबसूरत थे। इसका चेहरा इस कदर खूबसूरत था कि लोग देखते ही उसके ख्यालात में खो जाते थे। वह करीबी इलाकों में हुस्न की वजह से मशहूर थी। बहुत से शहजादे उससे शहजादे के खास मन थे, लेकिन कोई भी लड़का उसको मुतासिर न कर सका। नौकरानी इससे कहती है कि करीबी शहर के लड़के आपकी खूबसूरती से मुतासिर हैं और आपसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। शहजादी कहती है कि मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। अब उनको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलो उनके पास चलते हैं। शहजादी उनके पास जाती है और कहती है कि मैं आप सबकी ख्वाहिशात का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं अभी लेकिन दरियाओं के करीब एक जादूगर रहता था जो समुद्रों को मिटाने की ताकत रखता था। उसको भी शहजादी से प्यार हो गया था। जब उसको मालूम हुआ कि शहजादी के अब बहुत से रिश्ते आने लगे हैं, तो उसने जल्दी शहजादी के यहाँ जाने का फैसला किया, क्योंकि जादूगर कहता था कि वो लड़की सिर्फ मेरी है। एक दिन जादूगर उस लड़की के घर के ऊपर सब बादल को इकट्ठा कर दिया। इसको देखते ही खूबसूरत लड़की बिल्कुल परेशान रह गई। वह जादूगर उस लड़की से कहता है, प्यारी लड़की, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम खुश हो या नहीं? फिर वो लड़की परेशानी के आलम में कहती है, यहाँ आने का आपका शुक्रिया जादूगर, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भी दिल नहीं करता शादी के लिए। जादूगर को गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुमको ये फैसला बहुत भारी पड़ेगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। फिर वो जादूगर इस लड़की को तितली बना देता है। जादूगर ने कहा, ये तुम्हारी सजा है। जादूगर ने इस तितली को पिंजरे में बांध कर दिया ताकि वो उड़ न सके। जादूगर ने कहा, जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए। फिर जादूगर एक परिंदे को कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना, किसी दूसरे को उसके पास नहीं आने देना। जाओ। इस जादूगर ने अपने एक परिंदे को इसका चौकीदार बना दिया। वो परिंदा दिन रात इसका ख्याल करता और इसके साथ बैठा रहता। एक दफा इस तितली ने इस पिंजरे से भागने की कोशिश की, लेकिन इस परिंदे ने उसको पकड़ लिया। तितली ने सोचा कि वो ऐसे बैठा है, लेकिन तितली को क्या पता था कि वो परिंदा मेरे लिए बैठा है। एक दिन वो तितली बड़ी होशियारी से पिंजरे में निकलने से कामयाब हो गई, क्योंकि वो खिड़की से भाग निकली, लेकिन परिंदा खिड़की से नहीं निकल सकता था। उड़ते उड़ते तितली एक पेंटर के घर पहुंची, क्योंकि वो जख्मी हालत में थी और कमजोर हो चुकी थी। इस पेंटर ने इस तितली को पकड़ लिया और कहा कि यह तितली कितनी खूबसूरत है, इसको भी मेरी तस्वीरें पसंद है। इस तरह इस पेंटर ने इस तितली की मरहम पट्टी की और इसको तंदुरुस्त किया और इसको आरामदेह डब्बे में रखा। इस पेंटर को ये नहीं पता था कि यह एक खूबसूरत लड़की है। कुछ दिन बाद जब वो तितली सेहतयाब हो गई, फिर उस पेंटर ने तितली को आजाद कर दिया। वो उड़ती उड़ती एक बाग में गई, रंग बिरंगे फूलों में। वहां वो अपनी मस्ती के बाद उड़ गई और दूर एक जंगल में जा पहुंची। वो वहां कुछ खाने की तलाश में थी, लेकिन उसको खाना वही मिला और वो इस तरह दम तोड़ गई।